ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख स्वभाव भीतर है। इस मूर्त शरीर में मिला हुआ आपका अमूर्त शरीर है। वही एकांततः सुख का बना हुआ है। अंतर्दृष्टि कर उसको प्राप्त कीजिए। अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया को उसको पहचानिए। बिना इंद्रियों के अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा प्रतिभास होता है, एहसास होता है। और इतना स्वरूप ही जो अनुभव गोचर है वही हमें सुख का कारण है, महान सुख का कारण है, अविनाशी सुख का कारण है। और जब सुख होता है तो फिर दुख नहीं होता है। इसलिए अपने सुख स्वभाव को छोड़ना नहीं है यदि दुख नहीं पाना है। अपनी दृष्टि को फैलाइए अपने सिर से पैरों तक। ये मैं अपने को ही प्राप्त कर रहा हूँ, अपना ही अनुभव कर रहा हूँ और इस अनुभव में शांति है, वितरागता है। इस प्रकार हम अंतर्दृष्टि कर सुख को पा लेते हैं और दुखों से बच जाते हैं। और यदि ये संस्कार डाल लेते हैं तो फिर हमारा शेष जीवन सुखमय होता है और आगामी भव भी सुख से व्यतीत होता है। अनंत भविष्य का हम बीमा कर लेते हैं। एक बार बस अपने को पा लीजिए अंतर्दृष्टि करके। अपने को पा लिया फिर कुछ भी ना मिले तो सब कुछ पा लिया, और सब कुछ मिले अपने को प्राप्त नहीं किया तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। क्योंकि प्राप्त करने योग्य सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया ही है। बाह्य मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको पाना निरर्थक है, दुख का ही कारण है। सारा जगत असार है और ये अपनी अमूर्त सुख स्वभावी काया ही सारभूत है। सारा संसार छान कर देख लीजिए, कहीं बाहर सुख के कणिका भी नहीं है। और जो कदाचित सुख अनुभव में आता है वह अपने स्वभाव के कारण से ही आता है, अपनी मूर्त के कारण से ही आता है। क्योंकि बाहर जो इतने भी जड़ पदार्थ हैं वे सुख स्वभाव से रहित हैं। तो झटपट अंतर्दृष्टि कर अपने को पा लीजिए, अगले क्षण का पता नहीं है। यह मनुष्य जन्म कब तक रहेगा कोई निश्चय नहीं है। इसलिए बस अपने को पा लीजिए बिना प्रमाद किए और गहरा अंतर्मुखता का संस्कार डाल लीजिए ताकि आपका भविष्य सुखमय हो सके।
जो आगामी अनंत है। जिसने सुख स्वभावी वस्तु को अर्थात अपने को ही खोज लिया, अपने को ही पा लिया, वह धन्य हो गया। कालांतर में, अल्पकाल में ही वह परमात्मा होगा और सर्वोत्तम सुख को पाएगा, अमर होगा, दुखों से पूर्णतः रक्षित रहेगा, परमानंद को भोगेगा। जिस आनंद की बाहर लोक में सानी नहीं है, समानता नहीं है। सारा जगत भी मिले तो उस सुख की कणिका भी वह देने में समर्थ नहीं है। तो जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि का भ्रम छोड़िए, सुख बुद्धि छोड़िए, अपने में ही सुख बुद्धि कीजिए, अपनी अमूर्त काया में ही। अपने सिर से पांव तक ये जो जीव पदार्थ आप हैं, बस वही सुखदाता है। अन्य कोई पदार्थ सुखदाता नहीं है। होकर निराश जग भर से मैं अपनी शरण में आया। सब जगत से निराश होकर अपनी शरण प्राप्त कीजिए। और अपनी शरण में आना कभी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि अपनी शरण को पाकर हम परमानंद को पा लेते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता। अपने को धन्य कर लीजिए, अपने को पा लीजिए। काम इतना ही है कि अंतर्दृष्टि करना है, अपने ध्यान को सिर से पांव तक लाना है, क्योंकि इतना ही अपना विस्तार है, जो अमूर्त होने पर भी सुख रूप से अनुभव में आता है, शांति रूप से अनुभव में आता है। वे प्राणी ही धन्य हैं जो अपने को पा लेते हैं। इस मनुष्य जन्म पाकर अंतर्मुखता का संस्कार डाल लेते हैं, अंतर्मुखता का बीज बो लेते हैं। सुख की कणिका भी यदि हम पा लेते हैं तो फिर वह बढ़ते बढ़ते असीम होगी, अविनाशी होगी। जगत के पदार्थों को पाने में निरंतर आकुलता है और अंतर्दृष्टि कर अपने को पाने में निरंतर निराकुलता है। अब चुनाव अपना है। आकुलता भोगना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आकुलता भोगना अर्थात अपना ही नाश करना है, अपने सुख का नाश करना, वही अपना नाश करना है। और निराकुलता होना अर्थात सुखी होना, वही अपनी रक्षा करना है। अंतर्दृष्टि कर अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया को प्राप्त कर अपने सुख की रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। जीव नहीं मरता है, जीव का सुख मरता है बहिर्मुख रहने से, और अंतर्मुख रहने से हम अपने सुख को पाते हैं, अपने वास्तविक जीवन को पा लेते हैं, अपनी परमात्मा दशा को पा लेते हैं। जो इस कार्य को करते हैं वे ही धन्य हैं।
वे ही लोकोत्तम हो जाते हैं, पुरुषोत्तम हो जाते हैं। आओ चेतन निज में आओ, उत्तम सुख बुला रहा है। सिर से पांव तक ही आ जाइए और उत्तम सुख को पा लीजिए। इस उत्तम सुख पाने का मूल्य मात्र अंतर्दृष्टि है, अंतर्मुखता है। न अर्थ व्यय करना है, न कुछ श्रम करना है, न कहीं जाना है, न किसी की सेवा उपासना करना है, न किसी का आशीर्वाद पाना है, पर से कुछ नहीं पाना है। अत्यंत स्वावलंबी होकर असीम सुख पा लीजिए। बस एक ही भावना भाइये, मैं रहूं आप में लीन, स्वाधीन रहूं। अपनी दृष्टि को बस अपने तक फैलाना है, अपने सिर से पांव तक फैलाना है। देखे बिना ही नेत्रों को खोले हुए आप अपनी दृष्टि को अपने सिर से पांव तक फैला सकते हैं। तो इस सिर से पांव तक का जो क्षेत्र बंद नेत्रों से अनुभव में आता है, वह विस्तार केवल मूर्त काया का ही नहीं है, वह विस्तार आपका भी है, आपकी अमूर्त काया का भी है। जीव पुद्गल दोनों ही एक क्षेत्र में मिले हैं, तो न ये एकांत पुद्गल है, न एकांत आप हैं। जो इंद्रिय गोचर है वह पुद्गल है, और जो अनुभव गोचर है वह आप हैं। और हमें ये पार्टनरशिप जो दुख रूप है, इसको तोड़ना है। तो ये वास्तव में बंधन है, दुखद बंधन है। इस बंधन को ही तोड़ देना है, और इसके लिए कोई औजार नहीं चाहिए। यह बंधन तोड़ने वाली ये आपकी दृष्टि ही है। अंतर्मुखता रूपी शस्त्र से ही हमें जीव और पुद्गल को अलग अलग कर देना है, और फिर अनंत काल तक सुख से रहना है। जहाँ अपनी दृष्टि पड़ती है, इस बंधन में वही दोनों अलग हो जाते हैं। बस कुछ समय लगता है, तो उतने समय तक अंतर्दृष्टि बनाकर रखिए, और इस दौरान भी आप सुख शांति का ही अनुभव करते हैं। मोक्ष मार्ग में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है। जो सुख परमात्मा अनुभव करते हैं, वही सुख अंतर्दृष्टि कर हम अनुभव करते हैं। इस प्रकार अभी परमात्मा समान हो जाइए। परमात्मा बनने का यह अत्यंत सुगम उपाय है। अपने को पाना, अपने अमूर्त काया को पा लेना, वही परमात्मा बनना है। सिर की जगह सिर अनुभव में आता है, मूर्त सिर की जगह अमूर्त सिर
मूर्त पांवों की जगह अमूर्त पांव अनुभव में आते हैं। मूर्त हाथों की जगह अमूर्त हाथ अनुभव में आते हैं। और ये अनुभव करना परमानंद को देता है। और इसके लिए न कोई बहुत शास्त्र पढ़ना है, न बहुत पूजन विधान करने हैं, न बहुत तीर्थों को जाना है, न कोई दान ही करना है। अंतर्दृष्टि कर अपने को सुख का दान दीजिए, सुख का लाभ अर्जित कीजिए। शरीर के हर भाग को महसूस कीजिए। जब नेत्र बंद हैं तो फिर शरीर का हर भाग वह अपना भाग है। नेत्र बंद करने पर अध्याय हमारा है, और नेत्र खोलकर जब हम बाहर देखते हैं मूर्त पदार्थों को, तो फिर हमारा अध्याय नहीं है, वहाँ फिर मूर्त का पर का अध्याय है। और पर की ख्याति में सुख नहीं है, पर को प्रसिद्ध करने में सुख नहीं है। अंतर्दृष्टि कर अपनी ही ख्याति करिए, अपने को ही अपने में प्रसिद्ध करिए। आत्म प्रसिद्धि वही सुख का कारण है। जगत में प्रसिद्ध नहीं होना है, अपने में ही अपने को प्रसिद्ध करना है। अपने को पाकर ही जीव अनुपम सुख पाता है। अंतर से यह बोल आता है कि मैं अपने को पा गया, मैंने अपने आप को प्राप्त कर लिया है। अमूर्त होने पर भी मैंने अपना अनुभव कर लिया है। आई हैव रियलाइज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने को उपलब्ध कर लिया है, मैंने सुख को उपलब्ध कर लिया है। आई हैव रियलाइज्ड हैप्पीनेस, और ये कमाई ही वास्तविक कमाई है। जड़ पदार्थों को कमाना, जड़ को कमाना, जड़पति होना, यह जीव को शोभा नहीं देता है। जड़ को ही उपयोग में रहना, जड़ को ही भोगना, जड़ की ही चर्चा करना, बहिर्मुख रहना, ये सब नादान वृत्तियां हैं। ये सब छोटा बालक करे वहां तक तो ठीक है, पर हम बड़े होकर भी समझते नहीं है तो बड़ा होना बेकार है। एक अनुभव रूपी विद्या ही अर्जित कीजिए, अपना अनुभव करने की कला। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाना, और फिर तो नेत्र खुले भी हो तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का एहसास कर सकते हैं। कोई पूछता है कि क्या आपके सिर में दर्द है या आराम है, तो उसके लिए आंख बंद नहीं करनी पड़ती है। कोई पूछे कि आपके पेट में आराम है या दर्द है, तो फिर आंखें बंद नहीं करनी पड़ती है। ऐसा ये अद्भुत मार्ग है कि हम नेत्रों को बंद करें, उसके पहले ही अपना अनुभव हो जाता है। फिर निरंतर अनुभव करना चाहे तो फिर नेत्र स्वमेव बंद हो जाते हैं।
हम एक पावन तत्व हैं और बहिर्मुखता से हम अपावन होते हैं और अंतर्मुख होकर फिर अपने पावन स्वरूप को वापस पा सकते हैं। जो सुख हमने बहिर्मुख रहकर खोया है उस सुख को अंतर्मुख होकर पा लेना है। जो हानि हमने की है उसको रिकवर करिए, उस हानि को मिटाइए। जो सुख हमने खोया है अंतर्मुख होकर उसको प्राप्त कीजिए। जो खोने में सुख नहीं है पाने में सुख है। बहिर्मुखता में हम अपने को खोते हैं और अंतर्मुख होकर हम अपने को पाते हैं। आप किस मुद्रा में हैं बंद नेत्रों से अनुभव में लीजिए। बैठे हैं, खड़े हैं कि लेटे हैं, किस आसन में आप हैं, पैरों की रचना किस प्रकार है, भुजाएं किस प्रकार हैं, अंगुलियां किस प्रकार हैं। शरीर की स्थिति को, आभ्यंतर शरीर की स्थिति को ही बारंबार अनुभव में लीजिए। यह स्वसंवेदन चक्षु ही उत्तम चक्षु है। इसको तृतीय नेत्र भी कहते हैं। शिव जी का तृतीय नेत्र। शिव जी समाधि में रहते थे अंतर चक्षु से, स्वसंवेदन चक्षु से, और आनंद को भोगते थे। और नेत्र खुलते ही विकार उत्पन्न होता है। नेत्रों को खुला रखने में बहुत जोखिम है। यह हमारे समझ आना चाहिए और अंतर्दृष्टि करने में महान लाभ है। लाभ हानि का विवेक करिए। हानि में सुख नहीं है, लाभ में ही सुख है। बहिर्मुख रहने में हानि है, अंतर्मुख रहने में लाभ है। असीम सुख का लाभ और दुख की हानि। दुख का नाश और सुख का उत्पाद का एक ही काल है। प्रकाश का होना और अंधकार का मिटना जैसे एक ही काल है। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना बंद करना और अपने सुख का संवेदन करना, ये इसका एक ही काल है। एक परिणाम का व्यय और दूसरे परिणाम का उत्पाद। हमें बस अपने सन्मुख रहना है और अपनी सीमा हमको अनुभूत है, बस उसका प्रगाढ़ परिचय करिए और प्रकृष्ट रूप से अपने सन्मुख रहिए। अंतर्मुख रहने की सब सीमाओं को पार करिए, अर्थात पूरी तरह
अंतर्मुख रहिए, सतत अंतर्मुख रहिए, क्योंकि ध्यान की निरंतरता ही हमको परमात्मा बनाती है। जितना अपना ध्यान उतना ही सुख मिलता है। ज्यादा अंतर्मुख रहिए, ज्यादा अपना ध्यान करिए और ज्यादा सुखी रहिए। यहाँ अति वर्जित नहीं है, अति महान गुण है। हमें आत्यंतिक रूप से अंतर्मुख रहना है, पूरा सुख पाना है। सुख हमारी चीज है, उसको हमने पूरा प्रकट करना है। हमें पूरा सुख चाहिए, क्योंकि जितना सुख पूरा नहीं होगा उतना दुख रहेगा। कर्म का किंचित भी आवरण नहीं चाहिए, मूर्त की किंचित भी धूली अपने भीतर नहीं चाहिए। एकांत शुद्धता, एकांत सुख अपना अनुभव करने से प्राप्त होता है, अंतर्दृष्टि करने से प्राप्त होता है, अपनी अमूर्त काया को पहचानने से प्राप्त होता है। अमूर्त को भी हम अंतर्दृष्टि कर पहचान लेते हैं, इसलिए इस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। और इस दिव्य दृष्टि करने से आप दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य आत्मा होते हैं, परमात्मा होते हैं, महान होते हैं, महापुरुष होते हैं। ये सबसे महान उपलब्धि है। अन्य उपलब्धियां तो बस मोह मात्र है, वे वास्तविक उपलब्धियां ही नहीं है। उन उपलब्धियों को पाकर तो जीव संसार में ही रहता है, जन्म मरण करते हुए नाना दुख भोगता है। अपने को पाना है और फिर अपने को कभी छोड़ना नहीं है। यही संकल्प लीजिए और इसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।